गर्भावस्था में दूसरी तिमाही के अंत से लेकर पूरी तीसरी तिमाही में पैर में, टखने में तथा पैर की उंगलियों में सूजन का होना नॉर्मल है या एबनॉर्मल, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए मैं डॉक्टर मुदिता जायसवाल ढाका मोतिहारी से आप लोगों के समक्ष आज उपस्थित हुई हूँ। तो आइए पहले हम समझें कि यह सूजन क्यों होता है, कैसे होता है तथा इसके उपचार क्या हैं। गर्भावस्था में बढ़ते हुए बच्चे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए माँ के शरीर में खून की मात्रा, हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। गर्भाशय का और बच्चे का वजन भी बहुत बढ़ जाता है। बढ़ते हुए बच्चे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए माँ के शरीर में हीमोग्लोबिन तथा प्लाज्मा की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और बढ़ते हुए बच्चे का वजन एवं गर्भाशय का वजन पेट में पेल्विक वेन और इंफीरियर वेना कैवा पर प्रेशर डालता है, दबाव डालता है, जिसके चलते पैरों से हार्ट की ओर आने वाले खून का प्रवाह बाधित हो जाता है। इसी वजह से तरल पदार्थ पैर में, टखनों पर, पैरों की उंगलियों में तथा पंजे में जमा हो जाते हैं, जिसे हम इडिमा या सूजन कहते हैं। यह गर्मी में, ट्विन प्रेगनेंसी में और बहुत मोटी महिलाओं में यानी ओबीस महिलाओं में बहुत ज़्यादा मिलता है। बहुत लंबे समय तक खड़े रहने से, देर तक पैर को लटका कर बैठने पर पैरों में सूजन बहुत बढ़ जाता है और यह सूजन 10 से 12 घंटा अगर माँ आराम कर लेती है, रेस्ट में चली जाती है, तो अपने आप यह सही भी हो जाता है। इस तरह का सूजन जो अपने आप सही हो जाता है आराम करने के बाद, नॉर्मल होता है। तो क्या हर सूजन गर्भावस्था में नॉर्मल है? नहीं। जो सूजन 10 से 12 घंटा आराम करने के बाद ठीक नहीं होता, रेस्ट करने के बाद ठीक नहीं होता, वह नॉर्मल नहीं, पैथोलॉजिकल होता है। तो आइए अब हम जानें कि पैथोलॉजिकल सूजन यानी पैथोलॉजिकल इडिमा है क्या। निम्न परिस्थितियों में होने वाला सूजन या इडिमा फिजियोलॉजिकल नहीं होता है, पैथोलॉजिकल होता है। जैसे अगर आपके शरीर में खून की बहुत कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन और प्रोटीन की मात्रा बहुत कम हो जाए, तो शरीर में सूजन हो जाता है। यह सूजन किसी भी तिमाही में हो सकता है और यह पूरे शरीर में होता है। दूसरे नंबर पर अगर सूजन के साथ यानी इडिमा के साथ आपका वजन एक सप्ताह में बहुत बढ़ जाए, आपका ब्लड प्रेशर 120/80 से ज़्यादा हो जाए, 140/90 या उससे भी ज़्यादा, और पेशाब में प्रोटीन की मात्रा आने लगे, तो आप समझ लीजिए यह प्री एक्लेम्पसिया का संकेत है और यह जानलेवा बीमारी जो माँ और बच्चे के लिए है, एक्लेम्पसिया, उसकी ओर इशारा करता है। इस कंडीशन को, जिसमें सूजन हो जाता है, पेशाब में प्रोटीन आने लगता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसे हम प्री एक्लेम्पसिया कहते हैं। इसमें सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है और माँ का रेगुलर चेकअप भी होना चाहिए। तीसरी स्थिति में डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यह भी एक जानलेवा बीमारी है जो गर्भावस्था में होती है, लेकिन इसमें प्रायः सूजन एक पैर में ही होता है, दोनों पैरों में नहीं होता है। एक पैर बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं, लाल हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं तथा उस पैर के चलाने पर, मूवमेंट करने पर, टखने के जोड़ के मूवमेंट करने पर बहुत दर्द का अनुभव होता है। यह गर्भावस्था में क्लॉटिंग फैक्टर के चलते यानी कि खून जमने की शक्ति के बढ़ जाने के चलते होता है। गर्भावस्था में खून के थक्का बनने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है। चौथे नंबर पर प्रेगनेंसी के साथ हार्ट डिजीज, इसमें भी इडिमा पाई जाती है और इस इडिमा के साथ सांस लेने में दिक्कत भी होती है। यह इडिमा क्यों होता है? क्योंकि गर्भावस्था में माँ के शरीर में बढ़े हुए खून की मात्रा और प्लाज्मा की मात्रा का लोड हार्ट पर पड़ता है, जिससे हार्ट फेल कर जाता है, जिसे हम कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर कहते हैं। पांचवी अवस्था
थायराइड हार्मोन, जब थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। और इसमें भी सूजन गर्भाशय पहले से हाइपोथायराइडिज्म है और वह कंट्रोल में नहीं है, या पहली बार ही हाइपोथायराइडिज्म आपको गर्भावस्था में हुआ हो। किडनी के इन्फेक्शन में, किडनी के डिजीज में भी पैरों में सूजन, चेहरे पर सूजन मिलता है, लेकिन यह सब पैथोलॉजिकल कंडीशन है। और चेहरे का सूजन, चेहरे का पफी हो जाना किडनी के प्रॉब्लम की ओर इशारा करता है। तो आइए, अब तो यह बात हुई कि एडिमा क्यों होता है, कैसे होता है। अब हम इसमें क्या क्या उपचार कर सकते हैं, क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं जिससे हमको थोड़ा आराम मिले। जैसे पैरों को बहुत देर तक लटका कर न बैठें। जब भी देर तक बैठना हो, एक स्टूल खींच लें और आप अपने पैरों को उसी पर रखें। सोते समय रात को पैर को तकिए के नीचे रखें और फिर बहुत देर तक अगर खड़ा रहना है तो चलते फिरते रहें, लगातार बहुत देर तक खड़े ना रहें और पैर में मूवमेंट भी करते रहें। सोडियम यानी नमक की मात्रा कम करें। याद रहे, नमक की मात्रा कम करनी है, ना कि नमक को बंद करना है। एक्स्ट्रा सॉल्ट भी ना लें, जैसे सलाद पर नमक को छींट कर खाना, नमक मिर्ची खाना, तीखा अचार खाना, पिज्जा, बर्गर, चिप्स, कुरकुरे, इन सभी चीज़ों को ना खाएं। ऐसे तरह के भोजन को करें जिसमें पोटाशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे छिलके के साथ आलू, स्वीट पोटैटो जिसे गांव में अलुआ कहा जाता है, अनार, संतरा, पालक, चना और टमाटर में भी पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। इनका भी सेवन करने से एडिमा कम होता है। चाय और कॉफी की मात्रा को आप नियंत्रित करें। पानी की मात्रा 8 से 10 ग्लास रखें। अक्सर ऐसा सोचा जाता है कि सूजन में ज़्यादा पानी पीने से सूजन बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपके बॉडी का सूजन, बॉडी का नमक फ्लश आउट हो जाएगा पेशाब के द्वारा। कमर तक की स्टॉकिंग्स पहने। स्टॉकिंग्स यानी कि मोजा घुटने के नीचे का नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वह सूजन को बढ़ाता है। लेकिन अगर आप कमर तक के स्टॉकिंग्स यानी मोजे को पहनते हैं तो यह सूजन को कम करने में मदद करता है। गर्म पानी में सूजे हुए पैर को ना डुबाएं। 20 मिनट तक सुबह और शाम जरूर टहलें। हल्के हल्के पैरों पर मसाज करें। इन सभी प्रक्रियाओं से आपको काफ़ी आराम मिलेगा। परंतु कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं जिनमें आपको तुरंत के तुरंत अस्पताल जाना पड़ सकता है। जैसे अचानक पूरे शरीर में सूजन बढ़ गया, आपके पेट में ऊपर की तरफ बाईं ओर बहुत तेज दर्द होने लगा, सर में बहुत तेज दर्द होने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, आंख चमकने लगे, तो यह समझ लीजिए कि यह बहुत ही सीरियस कंडीशन है। शायद प्री एक्लेम्शिया के बाद एक्लेम्शिया हो सकता है और आप तुरंत अस्पताल जाएं। अगर आपको मेरा यह वीडियो कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो या आपको इससे थोड़ा भी लाभ हुआ हो तो आप कृपया मेरे चैनल डॉक्टर मुदिता जायसवाल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।